एक सुंदर सा गांव था। सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी को छू रही थीं। गायें और भैंसें धीरे धीरे चरने के लिए जंगल के ओर जा रही थीं। हर सुबह की तरह यह भी एक साधारण पर खास शुरुआत थी। चिंगी अपने पापा की लाडली सुबह सुबह आंगन में बैठकर रंगोली सजा रही थी। उसके नन्हे हाथों में जैसे रंग भी मुस्कुरा रहे थे और उसकी मासूम मुस्कान जैसे खुद सुबह खिलखिला रही हो। चिंगी की नानी मुस्कुराती हुई उसके पास आई और प्यार से बोली, चिंगी, घर के सब काम सीख ले बेटी। जैसे ही तू बड़ी होगी तेरी शादी कर देंगे हम। लेकिन चिंगी को नानी की बातें कहाँ समझ आती थीं। उसे तो बस इतना पता था, 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई बंद। लेकिन चिंगी को क्या पता था कि आज उसकी किस्मत कुछ ऐसा लिखने जा रही थी जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। अचानक दूर से एक कार आती दिखाई दी। कार चिंगी के पास आकर रुकी। उस कार से निकली एक जानी पहचानी सूरत चिंगी की आंखों में चमक आ गई और चिंगी बोली, दीदी, आप कब आई? आप तो बहुत बदल गई हो। मैंने तो पहचाना नहीं आपको। लेकिन वो मुस्कान कुछ पलों में ठिठक गई। सामने खड़ी वो दीदी अब वैसी नहीं थी। हाँ, मैं तो काफी बदल गई हूँ, लेकिन तू तो आज भी वही है, गवार कहीं की। अब क्या शादी करेगी? आगे तेरे नसीब में और क्या लिखा होगा? हाँ, उसे एक पल ने चिंगी की मासूम दुनिया हिला दी। खुशियों की जो लौ जली थी उसके भीतर, उसे ठंडे शब्दों की आंधी ने बुझा दिया था। जिंदगी सिर्फ शादी करने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी का मतलब है कुछ बड़ा करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, खुद को साबित करना। उस दिन एक गवार समझी जाने वाली लड़की के भीतर एक ज्वाला जल चुकी थी जो अब रुकने वाली नहीं थी। उसी दिन शाम को माँ खाना बना रही थी और चिंगी मदद कर रही थी। पिता दिन भर की मेहनत से थके हुए चाय की प्याली लिए चुपचाप बैठकर चाय पी रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में मग्न था। पूरी शांति थी। फिर अचानक चिंगी ने हिम्मत जुटाई और बोली, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस एक पल में सब कुछ थम गया। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, मानो वक्त रुक सा गया हो। कुछ पल के लिए माँ और पिता को समझ नहीं आया। पिता चौंक कर बोले, क्या? चिंगी की सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक सपना था। वो थोड़ी घबराई। पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? उस एक सवाल में एक बेटी की उम्मीद, उसकी पीड़ा, उसका सपना, सब कुछ समा गया था। पिता कुछ पल तक बस देखते रह गए, चिंगी की आंखों में झांकते हुए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। दिल भर आया था। हाँ बेटी, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ो। लेकिन ये सुनकर माँ का चेहरा सख्त हो गया। अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे गांव में कोई अपनी बेटी को नहीं पढ़ाता। और क्यों जरूरत है पढ़ाई की? जितनी होनी थी हो चुकी। अब पढ़ाई वढ़ाई बंद, बस घर के काम सीखो और जैसे सब करते हैं शादी करके अपने घर जाओ। चिंगी सुन्न रह गई थी। उसका चेहरा जैसे पत्थर सा हो गया था। और तभी पास खड़ी नानी भी बोली, देखो बेटा, तू बस यही समझ कि औरत की जगह रसोई में होती है। तू जितना घर संभालना सीखेगी उतनी जल्दी तेरा नसीब खुलेगा। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पर चिंगी के पिता बोलने लगे। उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है और मैं उसे पढ़ाऊंगा। गांव वाले जो सोचना चाहें सोचें, जो सजा देनी हो दे दें। मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, पर अब मेरी बेटी के सपनों को कोई नहीं रोकेगा। सन्नाटा छा गया था पूरे घर में। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस चिंगी दौड़कर अपने पापा से लिपट गई
उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, पर होंठों से निकला, पापा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन चिंगी ने शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब वो हर सुबह बस पकड़ती। गांव में बातें फैलने लगी थीं। लोग अब खुलकर बोलने लगे। जल्दी ही बंद करो अपनी बेटी की पढ़ाई, वरना मजबूरी में तुम्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। जैसे चेतावनी नहीं, एक खुली धमकी थी। गांव की औरतों के ताने अब जहर उगलने लगे थे। बहुत पढ़ेगी ना ये लड़की, अफसर बनेगी क्या? अरे आज नहीं तो कल शादी कर लेगी। नानी अब रोज चिंगी की माँ को कोसती रहती थी। कैसी लड़की जनी है तूने, कुछ समझ नहीं आता तुझे? गांव वाले क्या क्या कह रहे हैं। हे भगवान, अब तो मुझे अपने पास बुला ले, नहीं देखा जाता ये सब। दिन तेजी से ढल रहे थे। चिंगी अब धीरे धीरे अगली कक्षाओं में बढ़ रही थी, लेकिन पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। उधर गांव का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया था। हर नुक्कड़, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा, और अब तो पूरा समाज चिंगी के पिता के खिलाफ एकजुट हो रहा था। आखिरकार चिंगी के पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उसे शहर के हॉस्टल में भेज दिया ताकि गांव की दीवारें उसकी उड़ान को रोक न सकें। उधर गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई, जहां निंदा, गुस्से और ताने आसमान चीर रहे थे। कोई बहस नहीं हुई, सीधा फैसला सुना दिया गया। तुमने गांव की परंपरा तोड़ी है। ऐसी बेटी को पढ़ाकर क्या साबित करना चाहते हो? अब ये बर्दाश्त से बाहर है। चिंगी और उसका परिवार गांव छोड़ देंगे, और बहुत जल्द। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा मकान बना लिया, जहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। नानी दिन भर घर के पशुओं की देखभाल करती, माँ पास पड़ोस के घरों में जाकर खाना बनाती, और पिता बगल के गांव में सब्जियों का ठेला लगाते थे। तीनों ने मानो एक प्रण ले लिया था, जो भी हो जाए चिंगी की पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं आने देंगे। यूं ही साल बीतते गए। चिंगी अब बड़ी हो चुकी थी। उसने अच्छे नंबरों से मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। चिंगी ने दिन रात एक कर दिए थे, कभी नींद से समझौता, कभी भूख से। हर मुश्किल को उसने अपना सीढ़ी बना लिया था। कुछ सालों बाद वो दिन आया, जिसका सपना उसकी आंखों में नहीं, उसके पूरे परिवार की सांसों में पल रहा था। चिंगी डॉक्टर बन चुकी थी। उसके हाथों में डिग्री थी, पर आंखों में आंसू। ये आंसू पिता की ठेले की, माँ के तवे की और नानी की लाठी की जीत थी। वो बस डॉक्टर नहीं बनी थी, वो एक नजीर बन चुकी थी, हर उस लड़की के लिए जिसे कभी कहा गया था, तू बस शादी के लिए बनी है। अब चिंगी के पास हर दिन सैकड़ों मरीज आने लगे थे। वो न थकती, और फिर कुछ साल बाद उसने खोला अपना खुद का अस्पताल। पर यह कोई आम अस्पताल नहीं था, यह था गरीबों का अस्पताल, जहां इलाज था मुफ्त। वो दिन भी आया जब चिंगी अपने गांव लौटी, एक डॉक्टर के रूप में, एक मिसाल बनकर। गांव के वही लोग जो कभी उसके पिता को ताने मारते थे, आज शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर माफी मांगी, और आंखों में पछतावे के आंसू थे। फिर गांव में हुआ एक ऐतिहासिक फैसला। अब इस गांव की कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। हर घर में अब एक चिंगी की कहानी बनने लगी थी, क्योंकि एक बेटी ने अपने सपनों के लिए लड़कर पूरा गांव बदल दिया था।